हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। मार्केट का हाल गाइस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल लेवल पे है और वो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जो बिटकॉइन का करंट प्राइस है वो है 21,100। कल का वीडियो गाइस अगर आप लोगों ने देखा हो तो मैंने आप लोगों को बोला था कि शायद जो बिटकॉइन जिस लेवल पे है वो इसका बॉटम हो सकता है। क्यों? क्योंकि 200 डेज का मूविंग एवरेज जो था वो यहां पे आ रहा था और हिस्ट्री है जब जब 200 डेज के मूविंग एवरेज को वीकली लेवल पे अगर मैं बात करता हूं यहां पे जब भी बीटीसी वहां पे आता है वहां से बाउंस बैक लेता है और उसी के साथ साथ जो आरएसआई थी वीकली की वो भी बिल्कुल बॉटम लेवल पे टच कर रही थी। लेकिन कल उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने ये सारे स्टैटिस्टिक को बदलने की कोशिश करी और वो था इनफ्लोस का डेटा। अगर आप यहां पे क्रिप्टो एनालिसिस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कल 98,466 बीटीसी इनफ्लो का डेटा जो है वो आया है। अक्सर मैं आपको बोलता हूं इनफ्लोस बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफ्लो का बेसिकली मतलब यहां पे ये होता है कि इतने बीटीसी मार्केट में आए हैं एक्सचेंजेस के ऊपर और ज्यादा चांसेस है कि वो सेल आउट के लिए आए हैं। और आज 12 बजे से अब तक ही 35,000 से ज्यादा बीटीसी ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर मैं पिछले 3 दिन के बारे में बात करूं तो आप यहां पे देख सकते हैं कि करीब करीब 40,000 बीटीसी 13 तारीख को आए, 1 लाख के नियर अबाउट 14 तारीख को आए और 35,000 के नियर अबाउट अभी तक आ चुके हैं। मतलब अगर आप देखेंगे रफली राउंड फिगर में देखें तो 40 और इसको बोल दे 1,40,000 और इसको बोल दे 35,000 तो तकरीबन 1,75 जो है 1,75,000 बीटीसी पिछले 3 दिन के अंदर मार्केट में आ चुके हैं और ये वाला कैंडल अभी भी चल रहा है। मतलब ये दिन पूरा हुआ नहीं है और ये सारी की सारी जो गेम है वो है यहाँ पे इस समय फेड मीटिंग की जो आज होने वाली है, जिस वजह से मार्केट इतने क्रिटिकल लेवल पे है कि मार्केट कैप अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग 1 ट्रिलियन की बात करते थे पर अब ये धीरे धीरे 900 बिलियन से भी नीचे होने के लिए यहाँ पे देखेंगे तो आप इस लेवल पे यहां पे बढ़ रही है। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे वो है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो कि 7 पे आ गया हुआ है। यहां पे कई लोग बोलेंगे यार 7 पे आ गया तो क्या हुआ, बहुत बड़ी चीज है इसके पीछे। अगर आप यहां पे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का 18 से अब तक का डेटा देखेंगे तो 7 के लेवल पे सिर्फ 7 या फिर उससे पहले सिर्फ एक बार 2019 में बीटीसी आया था। सॉरी, क्रिप्टो में फेयर एंड जो ग्रीड लेवल है फेयर लेवल यहां पे आया था। उसके अलावा आज तक इस लेवल पे कभी भी हम लोग नहीं आए हैं। 8 कई बार आया है, 9 भी कई बार आया है पर 8 से कम हम लोग नहीं आए हैं कभी, एक बार को छोड़ के। मतलब फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो भी पूरे का पूरा जो है एक्सट्रीम फियर लेवल पे यहां पे बता रहा है। और अगर मैं हीट मैप के बारे में बात करूं तो सारी चीजें मुझे यहां पे डाउन दिख रही हैं। पिछले 24 घंटे में अगर मैं यहां पे देखो कि कौन से कॉइन ने मेरे को पॉजिटिव डेटा रिटर्न किए हैं तो वो कोई भी यहां पे नहीं है। तो ये बहुत क्रिटिकल है। और 2 चीजें हैं यहां पे गाइस। पहली चीज ये है कि इस मीटिंग में अगर कुछ नेगेटिव आता है, जितना डेटा इनफ्लो का आया हुआ है मार्केट में, और ये चीज मैं आपको कल से बता रहा हूं कि इतना डेटा अगर एक्सचेंजेस पे सेल हो गया बीटीसी का तो बीटीसी कोई बड़ी बात नहीं है, 15,000 तक भी जाता हुआ दिखे। इतने डेटा के सेल होने से 15,000 नहीं जाएगा पर उससे जो फियर आएगा ना उससे ये जो है यहां पे चला जाएगा। दूसरी चीज ये है कि शायद मार्केट को पैनिक करने के लिए इतना डेटा आ रहा है इनफ्लो का कि दिखाई दे और कोई भी यहां पे बाइंग ना करे या लोग डर के सेल करना शुरू कर दे और उसके बाद मार्केट को ऊपर लेके जाए। क्योंकि जो 2 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है मूविंग एवरेज और आरएसआई वो यहां से रिवर्सल बोल रहे हैं, लेकिन उस रिवर्सल के बाद भी ये इनफ्लो का डेटा जो है वो आना यहां पे नहीं रुक रहा है और बड़े बड़े नंबर पे आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे कल का तो बड़े बड़े यहां पे नंबर थे। मैं वो 2,000 4,000 को तो यहां पे छोड़ ही रहा हूं। अगर आप बड़े में देखेंगे 9,000 3,000 5,000, यहां पे भी 5,000। इसके अलावा अगर आप नीचे जाते हैं 4,000 6,000 18,000, एक बार में 18,000 का इनफ्लो। और अगर आप आज के बारे में बात करें तो आज तो एक बहुत बड़ा चंक आया 23,000 से ज्यादा का। तो ये थोड़ा सा ना क्रिटिकल है यहां पे इस समय कि एक्चुअल में बीटीसी को डाउन करने की कहानी है या मैनिपुलेशन यहां पे चल रहा है।
कई लोग बोलते हैं यार क्रिप्टो में फ़ायदा क्या है, क्योंकि वेल्स ही पूरे का पूरा मैन्युपुलेट करती है। अब आप समझिए कौन सी ऐसी वेल होगी जिसने 50,000 पे बीटीसी को सेल नहीं किया होगा और वो अब 20,000 में बीटीसी को सेल कर दी होगी। तो एक चीज़ यहाँ पे ये भी समझ में आती है कि जो कई लोगों का बोलना है कि यार क्रिप्टो किसी चीज़ का गेम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वेल्स का गेम है, तो वो यहाँ पे थ्योरी क्लियरली गलत होती है। क्योंकि अगर वेल्स का गेम है सिर्फ और सिर्फ, तो भाई वेल्स को 60,000 70,000 पे निकालना चाहिए था, है ना। वो आके 20,000 पे अपने बीटीसी क्यों सेल आउट करेंगे। डेफिनेटली उन्हें फायदा हो रहा होगा वहां पे भी, पर 60,000 पे सेल आउट करते तो आप समझो कितना फायदा होता। तो वो वाली थ्योरी भी कहीं ना कहीं गलत हो जाती है कि वेल्स के कंट्रोल में पूरा नहीं है, एक्सटर्नल फैक्टर बहुत ज्यादा है। और इस डाउनफॉल में सबसे बड़ा जो रीजन था वो यूएस यहाँ पे प्ले करता है, कि जो यूएस में रिसेशन के बारे में बात हो रही है, उसके बाद इंटरेस्ट रेट राइज होने के बारे में बात कर रही है, इन्फ्लेशन के बारे में बात हो रही है, और उसके बाद कुछ एक्सटर्नल यहाँ पे फैक्टर आए जिसमें से लूना ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, और अब यहाँ पे जो सेल्सियस वो यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। लेकिन इतने डाउन और इतने इनफ्लो सेल्सियस और लूना के बस की बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ यूएस में जो सारी की सारी चीज़ें उसकी वजह से अभी हो रहा है। तो इवनिंग का टाइम बहुत क्रिटिकल रहने वाला है। ये मार्केट आपको बड़े लेवल पे गिरता हुआ दिखाई दे सकता है अगर कोई नेगेटिव आया, और ये बीटीसी एक्सचेंजेस में जो आए हैं ये एक्चुअल में सेल होने के लिए आए। तो अगर मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए आए हैं तो फिर यहाँ पे इतनी बड़ी कोई कहानी नहीं होगी। लेकिन सरप्राइज है इस चीज़ का कि फेड की तरफ से इंटरेस्ट रेट के बारे में बात हो रही है, पर ऐसा नहीं है कि इतने इंटरेस्ट रेट राइज होने के बारे में पहले कभी बात नहीं हुई, लेकिन जिस लेवल पे अभी लेके आया जा रहा है ना वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है यहाँ पे। तो एक बार इवनिंग में देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे चलता है। इसके अलावा गाइस एक और अपडेट था, ये एक्चुअली में कुछ दिन पुराना है, लेकिन मुझे लगा ये कवर जो है हमें करना चाहिए। कुछ मैं रिसर्च कर रहा था, उसमें मेरे को ये अपडेट बेसिकली दिखाई दिया। तो ये इशू क्रिएट हुआ था, एक बार ये पेज पता नहीं कहाँ से खुल गया और बंद अब हो नहीं रहा है, शायद कुछ हैंग हो गया है। हाँ जी, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो HDFC बैंक में एक इशू हुआ वहाँ पे, और उस इशू की वजह से कई लोगों के अकाउंट में बड़ा बड़ा अमाउंट आया। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1.23 CR जो है ये आ गई किसी के अकाउंट में, और एक का तो मैंने पढ़ा था तकरीबन उनके अकाउंट में 20 करोड़। यहाँ पे 1.23 करोड़ के बारे में बात हो रही है, वहाँ पे 20 करोड़ रुपए अकाउंट में आ गया। कुछ इशू हुआ उस वजह से यहाँ पे ये आ गया, और इसका एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस हुआ दो जगह पे इंडिया में। कई जो एक्सचेंजेस हैं स्टॉक मार्केट के, उनमें इसकी वजह से बहुत बड़ा इशू हुआ, क्योंकि बैंक में अमाउंट कुछ और दिखा रहा था और उनके एक्सचेंजेस पे अमाउंट कुछ और दिखा रहा था। उस वजह से टेक्निकली कुछ इशू हुए जो कि ग्लिच हुए हैं यहाँ पे, जो कि एक्सचेंजेस के ऊपर भी हुए हैं और उसी के साथ साथ हमारे स्टॉक मार्केट पे भी हुए। ये इंपॉर्टेंट अपडेट बताने के पीछे का मेरा रीज़न ये था कि कुछ लोग अगर क्रिप्टो में कुछ होता है तो उसको हम लोग बहुत ब्लेम करते हैं, एक्सचेंजेस को हम लोग गलतियां करते हैं, या हम लोग बोलते हैं क्रिप्टो में ऐसे टेक्निकल इशू क्यों हो जाते हैं। पर आप यहाँ पे देख सकते हो कि बैंक में इतने बड़े इशू हो गए। अंतर यह है कि जब बैंक में इशू ऐसे होते हैं तो उसको अंडू किया जा सकता है, पर ब्लॉकचेन में अगर इस तरीके के कुछ इशू होते हैं उसको अंडू नहीं किया जा सकता। बस ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जरूर क्रिप्टो में, पर ग्लिच हर जगह अवेलेबल है, क्रिप्टो के अंदर भी अवेलेबल है, और आप देख सकते हो कि कितना बड़ा ग्लिच है यहाँ पे, कितना बड़ा ग्लिच है यहाँ पे। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो चलती रहती है मार्केट के अंदर, और ये जो भी अपडेट रहेगा ये हम लोग दिन भर देखते रहेंगे। अक्सर मैं आपको बोलता हूँ टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करके रखो, क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लगता है गाइस, पर अपडेट आप टेलीग्राम पे फटाफट देख सकते हो। और एक चीज़ रह गई जो अच्छा हुआ यहाँ पे दिख गई, एलन मस्क का भी ट्वीट आया है क्रिप्टो नाइट करके। आई गेस ये भी जो फेड की मीटिंग है उसी से रिलेटेड उन्होंने बोला है। तो आप समझिए कि इस लेवल पे मार्केट में चीज़ें चल रही हैं कि एलन मस्क को भी ट्वीट करना पड़ रहा है क्रिप्टो नाइट करके। तो खतरनाक वाला माहौल बनाया हुआ है इस समय, और एक्चुअल में अगर मैं बोलूँ ना तो बनाया हुआ है, ऐसा नहीं है कि है, पर ये डेटा इतना ला के मार्केट के अंदर बनाया हुआ है। पर वो कैसे रिएक्ट करेगा आप लोग जरूर बताएगा। वेल्स के बारे में जो मैंने बात करी ना गाइस, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएगा कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोगों को क्या लगता है यहाँ पे। इसके अलावा गाइस बिटगेट के ऊपर एक एयर ड्रॉप होने वाला है, उसका वीडियो भी थोड़ी देर बाद आएगा। पार्टिसिपेट करना चाहें तो आप उस पर भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये था गाइस वीडियो, पसंद आया आपको इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखें जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।